जय गौ माता एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि प्राणियों के लिए कार्य करता है, और इस 14 से 30 जनवरी को प्राणी कल्याण पखवाड़ा, जो भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन अनुसार समस्त महाजन और करुणा फाउंडेशन के साथ में मनाया जाता है। और उस विषय पर आज माननीय सुनील मानसिका जी, नमस्ते सुनील जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के इस पेज पर। और आप जो है डेवलपर नागपुर से, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र से। मित्रों, आज का दिन जो है वो गाय और पंचगव्य आधारित प्रोडक्ट्स, उससे हम गौ अर्थतंत्र को ऊपर ले आ सकते, उस विषय पर हमें सुनील जी मार्गदर्शन देंगे। तो मैं सुनील जी से विनती करूंगा कि ये जो पखवाड़ा चल रहा है, प्राणी कल्याण पखवाड़ा, उसके तहत आप इस विषय पर मार्गदर्शन करें जी। बहुत अच्छी बात है। प्राणी कल्याण नहीं, वास्तव में हमारे कल्याण है वो, और वो पखवाड़ा ही नहीं होना चाहिए, वास्तव में वो हमारा दैनिक जीवन का विषय होना चाहिए। केवल हम कभी कभी कुछ निमित्त से करेंगे, या कोई जैसे कभी कभी आजकल वो उत्सव बना देते हैं कि वो कभी वो माता पिता के संबंध में, कभी बच्चों के, कभी कुछ कोई कोई निमित्त से हम कोई दिवस भी बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे अब आज हम गोवंश की बात करेंगे, तो गोवंश का रहना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो गोवंश आधारित उद्योग बोलिए, गोवंश आधारित बहुत सारे कार्य जो समाज को प्रेरित भी करते हैं और बहुत उपयोगी, और सबसे बड़ी बात पर्यावरण के अनुकूल, क्योंकि गोवंश का कृषि में, मानव चिकित्सा में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री, हमारे कुछ अन्य जो जिसको बोलेंगे कि मूर्तियों से लेके, कुछ दीपक से लेके, बहुत सारी अन्य जो समाज में दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती है, ऐसी कुछ जैसे मंजन धूप होती है, मच्छर कॉइल होती है, तो ऐसी सामग्रियां, और फिर कुछ आगे जाके हमारे फिनाइल वगैरह वो लेकर, और अग्निहोत्र के कंडे उपले, तो तरह तरह के गोवंश से उत्पाद मिलते हैं। और ये एक तो रोजगार देने वाले हैं, जैसे भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट है कि कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कि कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य का स्वाभाविक कर्म, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी जो भारतीय नस्लें हैं, पहले यहाँ से शुरुआत होती है। ये प्रजातियां अभी सुरक्षित रखना, इनको संवर्धन करना, ये समय की मांग, और पूरे देश में इसका प्रचलन बढ़ा है। तो पहले तो यहाँ से शुरुआत है कि जो लोग भी इसमें काम करेंगे, उनको ये ध्यान रखना है कि अभी देशी गोवंश के सांड की, बछड़ों की, गोवंश की मांग बढ़ गई है, गायों की मांग भी बढ़ गई। लोगों को देशी गाय का दूध चाहिए, दही घी छाछ चाहिए, तो देशी गोवंश उसकी मांग है। तो मतलब वो अपने आप क्रय विक्रय हमारी भावना नहीं है, लेकिन वो लोगों को अब सांड ही नहीं है तो सांड चाहिए, बछड़े चाहिए, गायें चाहिए, बच्चियाँ चाहिए। तो वो भी पहले एक बड़ा काम शुरुआत हो जाती है कि हमने इतने सालों में ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा की, तो अब देशी गोवंश को संरक्षण करते हुए अब पहला काम खेती से शुरुआत होती है कि हर एक क्षेत्र में ध्यान में आएगा कि पूर्व पश्चिम की लड़ाई, या हमारे एक उनका जो विपरीत सोचता, उन्होंने रासायनिक खाद, यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी, फिर उसमें कीट नियंत्रक की जगह कीटनाशक, पेस्टिसाइड, अलग अलग इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, और फिर उसके बाद खरपतवार नाशी जिसको वीडीसाइड बोलते हैं। तो ये सब की आवश्यकता नहीं थी। गोबर गोमूत्र हमारे यहाँ इसके लिए वरदान रूप में रहे हैं। हमारे शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट बताया था, गोमय वस्ते लक्ष्मी और गोमूत्र वस्ते गंगा। तो खेती में पहला काम होता है गोबर गोमूत्र गुड़ का अमृत पानी। ये सब मैं जितने उत्पादन की बात कर रहा हूँ, ये सब निश्चित उत्पादन है, जो बोलते हैं कि सारे जाने गए हैं, पहचाने गए हैं, और अपने आप में बहुत, जिसको बोलते हैं, इनकी गुणवत्ता और इनकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। गोमूत्र का कीट नियंत्रक है, और फिर दूसरा उसके बाद ग्रोथ प्रमोटिंग या वृद्धि संवर्धक है, फिर अभी गो कृपा अमृतम। तो खेती में कोई कीटनाशक, कोई खरपतवार नाशी, कोई प्रकार का जीवाणु विषाणु नाशक और वृद्धि संवर्धक किसी की जरूरत नहीं। गोबर गोमूत्र से हम पर्याप्त मात्रा में सब चीजें मिलती है, केचुआ खाद से लेके वर्मी कंपोस्ट, अन्य अन्य कंपोस्ट। तो पहली बात, ये लाखों करोड़ का व्यवसाय है। केवल हम रासायनिक खाद की बात करेंगे तो उसकी बिक्री 7-8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। कीटनाशक, पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड जो बोलेंगे, उनका 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास जाता हो वर्ष का। ये मैं वार्षिक एक प्रकार से उनका टर्नओवर बोलिए या वार्षिक आवश्यकताएं बोलूँ, तो इनकी आवश्यकता नहीं। और ये योजना आयोग ने आज के 15-20 साल पहले स्वीकार कर चुके हैं कि यदि गोबर गोमूत्र का उपयोग बढ़ेगा तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी, और अपन वो हजारों गाँव में कर रहे हैं। तो पहला खेती से है
कि किसान खुद उपयोग करे, और जहां अभी गाय गोवंश नहीं है या जो लोग नहीं बना रहे तो उनको वो बिक्री कर सकते हैं। तो किसान भी करे, गौशालाएं करें, तो ये एक बहुत अच्छे उत्पादन है। तो खेती में पहले इनका ध्यान रखें। अब खेती में इसी से जुड़ा हुआ विषय है जो जिसको बोलते हैं कि एक प्रकार के इसका सहयोगी विषय है कि जितने जैविक उत्पादन बनेंगे, जैसे जैविक अन्न, फल, दाल, सब्जी जो भी बनेगा, यानी फल फूल सब्जी अनाज चारा जड़ी बूटी, इनकी बहुत मांग है। यानी अभी आज ही हमारे पास से मुंबई से आए थे अच्छे सज्जन है, रणजीत सिंह जी नाम है, जो इसके गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य सिख समाज से हैं। वो जैविक के उत्पाद की बिक्री करते हैं, उन्होंने व्यवसाय वो बना लिया। 2019 में डेवलपर प्रशिक्षण लिया, वो बंबई में चेंबूर में एक वेयर हाउस जैसा छोटा गोडाउन लिया हुआ है, और किसानों से पूरा उनका अच्छा नेटवर्किंग बनाया है। जो जैविक सब्जियां, जैविक फल, जैविक बाकी जो चीजें खेती से आ रही है उसका बिक्री करते हैं। तो जैविक इसको बहुत अच्छी मांग बढ़ गई है, तो किसान को उसका भी बल मिल रहा है, उसको अच्छी जैसे बोलते हैं कीमत मिल रही है। इसके बाद खेती से आगे बढ़ते ही इसी में जैसे बहुत जगह पर अग्निहोत्र से खेती, तो कंडों की मांग बढ़ गई है। मैं खेती से जुड़े हुए पहले विषय बता रहा हूँ। पंचगव्य से खेती, तो अपने आप गोबर गोमूत्र दूध दही घी छाछ इनका उपयोग पंचगव्य पांचों से मिलता है। तो इन द्रव्य पदार्थों का, और वो देशी गोवंश का महत्व है। तो खेती में पूर्णता से गोवंश का महत्व, उसमें दूध की और बिना दूध की सारे गोवंश का महत्व बढ़ गया, और ये उत्पादनों को अच्छी मांग बढ़ गई है। और इसके बारे में जन जागृति करना, इसके बारे में लोगों को जगाना, ये बहुत आवश्यकता है समय की, ये करना चाहिए। इसके साथ साथ खेती का आगे बढ़ते ही हम उसमें गोबर गैस की बात है, बैल चालित उपकरणों की बात है कि बैलों की उपयोगिता हम बढ़ा रहे, क्योंकि बैल ने तो सामान्यतः कटने चले जाते हैं। अब बैल से अच्छे हल चलाने से लेकर हम उससे आटा चक्की चला सकते हैं, तेल घानी चला सकते हैं। कल भी मैं एक एनआईटी यहाँ का बड़ा एनआईटी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के निदेशक जी से बात कर रहा था। लगभग 800,000 बच्चों को कल हमने सुंदरकांड और अच्छा कार्यक्रम किया। तो उधर में हमने आग्रह किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बड़े विशेष लोग कि बैलों की उपयोगिता, जैसे हम बीदर कर्नाटक गए तो एक जोड़ी बैल से 19-20 लीटर तक तेल निकालते हैं रोज का। 1,000 रुपए से ज्यादा एक बैल जोड़ी कमा के दे रही, प्रतिदिन का कमा के दे रही। तो हम इसके अच्छे प्रारूप तैयार कर लेंगे। तो जो महिला बचत गट है, किसानों के समूह है, जिसको फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी बोलते हैं, तो उनके लिए भी वरदान हो जाता है कि बैलों के माध्यम से हम एक अच्छा उपयोगिता का क्षेत्र, जिसमें सेवी की मशीन है, दाल की मशीन है, चारा कटिंग की मशीन है, धान कुटाई की मशीन है, ऐसे तरह तरह की मशीनें वो बन गई है। उसको खाली व्यवहारिक या एक वर्केबल मॉडल की, उससे एक अच्छा काम लाभांश कमा सकते हैं और बैलों को काम मिल सकता है, और बैलों का गोबर गोमूत्र तो उपयोगी है ही। तो ऐसा करके समग्र रूप से पहले खेती में हम पूर्णतः स्वावलंबी खेती, कि केवल नमक छोड़ के उसको बाहर से कुछ नहीं लाना नहीं पड़े, गोवंश आधारित खेती करें। अब ये पंचगव्य के उत्पाद है दूसरे नंबर पर, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हैं, और इसमें पशु चिकित्सा भी आगे आती है। अब ये उत्पादन जो है ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, जैसे मैं सूचीबद्ध बना रहा हूँ। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार ये उत्पादन लगभग 1996-97 से बना रहे हैं। औषधि की हम बात करेंगे, जैसे गोमूत्र, अर्क, आसव, घनवटी, अलग अलग उत्पादन है। इनको 47 उत्पादन को लाइसेंस है। तो जो हम गूगल के कुछ उत्पादन है, उसमें विषंतरी गूगल, तरह तरह के गूगल है, तो वो तो हम नियमित नहीं बना रहे, लेकिन जो हम बाकी के उत्पादन हैं, तो मंजन है, धूप है, घनवटी है, मालिश तेल है, हरडे चूर्ण है, स्वित्रनाशक, सफेद दाग की गोलियां हैं, वटी हैं। उसके बाद हिंगवाद्य घृत, पंचगव्य, पंचतिक्त घृत, घी के उत्पादन है, टकरारिष्ट है। तो ऐसे ये जबरदस्त औषधि लाभ वाले, औषधि के गुणधर्म वाले उत्पादन, जैसे उदाहरण के लिए गोमूत्र अर्क है, गोमूत्र की भाप ठंडी की है, हम पूरे विश्वास से बता सकते हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में सामने आ रहा है। इसके 5 से ज्यादा पेटेंट है। अब ये चीजें गौशाला बनाती है, लेकिन कभी कभी वो बाजार खड़ा करने में या मार्केटिंग, वितरण, विपणन बोले उसमें कमजोर पड़ती है, मुख्य रूप से बता नहीं पाते। तो पूरे देश और समाज को जागरूक करना है कि भारतीय देशी गोवंश के गोमूत्र से जो अर्क मिट्टी के पात्र में बना तो और अच्छा है, कांच के पात्र, 2 चीजों में बनता है। ये लगभग शरीर के सारे रोगों पे काम कर रहा है। कि इसमें उसको आयुर्वेद में बोला है, गोमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक, किंचित मधुसारक। ये हमारी पुस्तक है, हमने 12 भाषा में प्रकाशित की, इसमें सारा लिखा हुआ है, निघंटु रत्नाकर के श्लोक। लेखन, बुद्धिप्रद, कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर, पांडुरोग, खिलाश कुष्ठ, शूल, अर्श, खाज खुजली, श्वास, आमजोर, अनावायु, काश, मलस्तम, अरुचि, अरोचक, शोथ, मुख रोग, नेत्र, त्वचाग्र, महिलाओं का तेजा मूत्र, लगभग शरीर के सारे रोगों पर। और इसके बहुत अच्छे अभ्यास रहे हैं,
उसकी हम पुस्तकें, गुणों के अनुभव, ये पुस्तकें हम लगातार प्रकाशित करते हैं। तो ये अर्क है, ऐसे ही कफ खांसी दमा के लिए आसव है, हमारे दांतों के रोग के लिए मंजन है, हमारे त्वचा के लिए साबुन है, टिकिया है। अब ये सब उत्पादन अब लगभग छोटे बड़े 1000 से ज्यादा गौशालाएं बना रही हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे 2000 तक जाएगी, ऐसी स्थिति बन गई है। और युवा बना रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पर छोटे थोड़े लघु उद्योग खड़े किए, उनकी संख्या अब हजारों में चली है। तो ये उत्पादन बहुत महत्व के हैं। लोगों को, हमको इसकी जानकारी, इसका प्रशिक्षण देना, हम जैसे बोलते हैं घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला। तो ये सारे उत्पादन के बारे में जन जागृति और लोगों को इसमें प्रेरित करना एक बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक तो पहली बात खतरनाक रासायनिक उत्पादनों को दूर कर रहे हैं, उनका उत्तर है, और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। जैसे गौमूत्र अर्क से अभी हमने स्टेज 4 का कैंसर ठीक किया, पथरी ठीक की, पित्ताशय की, गॉल ब्लैडर के स्टोन वगैरह, तो लोगों का सोरियोसिस, एक्जिमा, लोगों के जैसे पेट के रोग, लाइलाज रोग, कब्जियत वगैरह, ऐसे कई तरह के रोग, वो इम्यूनिटी 2 गुना से ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब रोग प्रतिकार क्षमता। तो ऐसी अनेक चीजें एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी चिकित्सा में यहाँ पर हमारे पास है। अब ये पंचगव्य चिकित्सा, ये घर घर की सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति बने, इसके लिए हमको भरसक प्रयास करना, और इसमें हम अलग अलग पुस्तकें भी ला रहे हैं, जैसे ये दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है, कि पंचगव्य के क्या क्या लाभ हैं, तो अच्छे वैद्य इसमें लग रहे हैं। तो ये हर उत्पादन के बारे में लोगों को एक प्रकार से जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, और अलग अलग भाषा में इसका साहित्य प्रकाशित करना, और जहाँ जहाँ पर हमारे अच्छे योग्य कार्यकर्ता, वो जाकर उन, जैसे आयुर्वेद महाविद्यालय में, कल भी मुझे चेन्नई के पास नजरेत पेट में जाना है, पूज्य जयेंद्री सरस्वती जी जो पूर्व हमारे शंकराचार्य कांची के थे, अब नहीं रहे हमारे बीच में, उनके नाम से है, उस महाविद्यालय में कल पंचगव्य चिकित्सा की बात करनी है। तो ये सब उत्पादन पूरे देश में आज सैकड़ों आयुर्वेद महाविद्यालय तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे कुछ न कुछ रूप में काम में लग गए हैं। कुछ महाविद्यालय यहाँ तक आगे प्रयास कर कुछ उत्पादन बनाए जाए, जैसे अभी हम लोग पूज्य विद्यासागर जी सरस्वती जी के माध्यम से तिलवारा घाट जबलपुर में चलता है, वहाँ फार्मेसी भी है, बहुत अच्छी वैद्यों की टीम है, एक आयुर्वेद महाविद्यालय भी अंदर है परिसर में। तो हाँ, वहाँ पे चीजें शुरू हुई, हम ज्यादा प्रमाण में वहाँ बने, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो गोवंश भी बचेगा और मानव को अच्छी चिकित्सा मिलेगी। तो हर एक उत्पादन, उदाहरण के लिए जैसे देशी गाय के दूध को पूरे देश में मांग बढ़ गई है, A2 नाम के दूध से 100-120 रुपए कहीं कहीं पे उससे ज्यादा में बिक रहा है, और लोगों को बहुत अच्छा, क्योंकि स्मरण शक्ति बढ़ा रहा है, उसमें स्वर्ण क्षार है, जैसे हम बोलते हैं स्वर्ण प्राशन। तो देशी गाय का दूध लिया, घी लिया, तो अपने आप स्वर्ण प्राशन हो रहा है, क्योंकि स्वर्ण का अंश उसमें है, बहुत अच्छे प्रमाण में है। तो लोगों को जैसे बोलते हैं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, स्मरण शक्ति में एक अच्छी स्थिति आना, और एक जो विस्मृति की या गलत चीजें हो रही थी, कि अंग्रेजी में सीनाइल डिमेंशिया बोलते हैं, मानसिक जो परावृत्तता, कि बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो रहा था बच्चों में, बहुत एक प्रकार से स्मरण शक्ति की कमी बोलो, या उसके अंदर पढ़ाई में, सभी में उनके एक पीछे जाने की गतिशीलता। और दूसरी बात, भैंस का दूध ले रहे हैं, दूसरा घी का कुछ उपयोग, तो प्रमाद बढ़ रहा है, आलस्य बढ़ रहा है। तो ऐसे विपरीत प्रभाव को रोकने का और अच्छे सुप्रभाव लाने का, तो देशी गोवंश का दूध, क्योंकि दही को रोज खाने में मना किया है, महीने में 5 ही दिन बताया, तो दूध, छाछ और घी, इनका बड़ा उपयोग है, और ये शरीर को पुष्टि देते हैं। तो इसके आधारित बहुत सारे उत्पादन हैं, इनको बढ़ाना चाहिए, और देशी गोवंश का इसी तरह से महत्व। और इसी में जब हम यज्ञ आधारित संस्कृति हमारी है, और यज्ञ से अग्निहोत्र हम उसके लिए कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए, खेती के लिए कर रहे हैं लोग, और सामान्यतः बहुत सारे मठ मंदिर से लेके, और भगवान को प्रसाद चढ़ता है, तो देशी गाय के दूध का, घी का ही चढ़ना चाहिए। वो विदेशी का चढ़ेगा तो विदेशी गोवंश के दूध में कैंसर कारक तत्व है, A1 नाम का प्रोटीन है, हिस्टिडीन बोलते हैं, हमारे इसमें प्रोलीन है। तो इसकी हर एक चीज की स्पष्टता, और ये देशी गोवंश को बढ़ावा देकर इसको घर घर तक पहुंचाना, ये एक बड़ा लक्ष्य लेकर हमको चलना चाहिए। इसी के साथ साथ इसी में जैसे अभी धूप बत्ती बनाई, तो अगरबत्ती के धुएं से कैंसर हो सकता है, ताइवान वालों ने सिद्ध किया। अब ये धूप बत्ती जो गोबर के कंडों से बनी है, गोबर के पाउडर से, इसमें वायुमंडल शुद्ध होता है, शोधन होता है एक प्रकार से, और एक अच्छा मुक्त वातावरण। और सबसे बड़ी बात, जो खांसी या ऐसे कई तरह के संक्रमण, ये धूप, या जैसे हम कंडे जलाए, उसमें थोड़ा गोबर या राल का उपयोग किया, तो वायुमंडल, उसको बोलते हैं निर्जंतुक हो जाता है, एक पोषक वातावरण तैयार होता है। ये चिकित्सा बोली धूप चिकित्सा है। ऐसे मच्छर कॉइल बनाए गोबर से, इसके बहुत अच्छे प्रभाव हैं।
गोमूत्र से फिनाइल बनाया कि जो भूमि का साफ करने से, जैसे अस्पतालों में कई जगह उसको गोनाइल भी नाम दिया। तो ऐसी कई चीजें बन रही है। ये उत्पादन की आप सूची देख सकते हैं कि इतनी सूची आप बाद में दर्शकों को बता सकते हैं कि 100 से ज्यादा उत्पादन है। ये आज युवाओं को, गौशालाओं को बहुत अच्छा रोजगार, बहुत अच्छी आय का साधन बने हैं। 2-4 लाख से लेके 2-4 करोड़ तक लोगों का वार्षिक कार्यक्रम यानी टर्नओवर बोल सकते हैं वो बढ़ गया है। लोग अच्छे उद्योगपति, उद्यमी बन गए हैं ये, लेकिन लाखों युवाओं तक ले जाना है हमारा प्रयास है। अभी हमने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 43 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। पहले वर्ष में कुछ 21-22, दूसरे में 22, ऐसा कुछ है। तो वो सारे 43 बच्चे इस तरह को आधारित उद्योग खड़े कर सकते हैं, उसमें आगे समझ सकते हैं। खेती के साथ ही एक नया अच्छा कार्य खड़ा हो रहा है। तो ये बहुत आवश्यकता है समय की। इसमें फिर आगे जाके हम एक और चीज जो आज की विशेष दूसरी आवश्यकता, क्योंकि जहां पर हम नहीं पहुंचते या फिर गलत चीजें आ जाती है तो प्लास्टिक या बाकी का चीज का प्रभाव पड़ता है। अब ये आप देखेंगे गोबर से बने हुए गोबर शिल्प, ये सब गोबर से बने हुए हैं। तो गोबर से मूर्तियां बन रही हैं, गोबर से जैसे गमले, नर्सरी के पॉट्स, वो कोई जगह पर उसके आसन बना रहे हैं, घड़ियां बन रही हैं, वो प्रतीक चिन्ह मेमोंटोस बोलते हैं, दीपक दिए बन रहे हैं, और ऐसे कई दूसरे उत्पादन, तोरण से लेकर। तो ये सब आकर्षण के अच्छे उत्पादन। अब वो लोग इसमें बहुत, जिसको बोलते हैं विशेषज्ञ बन रहे हैं, यानी इसको अच्छी रंग रोगन और इसको अच्छी तरह से आकार प्रकार देना, और वो अच्छे शोभनीय, मतलब वो अच्छे लोगों में जैसे बोलते हैं स्वीकृत हो जाए, लोगों को उसका प्रभाव समझ में आए। तो हम जैसे उदाहरण के लिए अभी महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़े प्रचलन में रहता है, तो ध्यान में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लोग बना रहे हैं, वो पर्यावरण को बहुत खतरनाक है। तो उस पर सरकार भी बंदी लगाती। तो हमारे पास बड़ा उत्तर है उसका कि गोबर से हम इतने अच्छी मूर्तियां हैं जो पानी में कहीं भी जाएंगी, या हम गमले में भी उसको ये करेंगे तो उसकी खाद रूप में उपयोगिता रहेगी। तो हम नैसर्गिक कलर भी बनाए और रंग से उपयोग करें, और दूसरी बात गोबर का उपयोग करें। तो ऐसे अलग अलग हम क्षेत्र की बात करेंगे। तो ये एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र है, और ये जितना बढ़ाएंगे इतना गोवंश को लोग पालने का विशेष प्रयास करेंगे। उनको जब आर्थिक स्रोत समझ में आ जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए गौमूत्र जब हम इसमें उपयोग करते हैं अर्क में या कीट नियंत्रक में, कीट नियंत्रण हमारा दूसरी बॉटल में इस तरह से आता है, तो कितनी जगह पर किसान 30, 40, 50 रुपए लीटर तक गोमूत्र खरीद रहा है, क्योंकि उसको प्रभाव समझ में आ गया। तो गोमूत्र की मांग बढ़ गई। गोबर है, चाय बागान गुवाहाटी के आसपास और कई जगह पर 2-4 रुपए से लेके 20 रुपए किलो तक जाने लगा गोबर के, हिस्सेदारी की मांग बढ़ गई। तो गोबर गोमूत्र को एक जैसे विशेष स्रोत के रूप में, जिसको अंग्रेजी में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बोलते हैं, कि इसकी तरफ आगे बढ़ गया है। को जितने ज्यादा हम इसकी खोज या आगे अभ्यास कर सके। मोबाइल के पीछे गोबर की चिप लग रही है, तो लोगों को 1-2 रुपए की पड़ती है, और 10 रुपए से लेके 50 रुपए, कभी कभी उससे ज्यादा भी कोई ले रहा है। ये ध्यान में है कि उसमें भी अणु विकिरण को रोकने की क्षमता है, भारतीय पेटेंट उसमें मिला है। तो ऐसे कई तरह के उत्पाद हैं। इसकी तरफ समाज को आकर्षित करना, समाज में इनकी एक पहचान बनाना, इसके गांव तक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। हम लोग गोग्राम अभियान जो हम चला रहे हैं, जो भारत के कई राज्यों में आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हमने गांव में ही प्रशिक्षण का प्रयास किया है। ये चीजों का प्रशिक्षण, जैसे हमारा गोग्राम, ये मैं बंगाल का बता रहा हूँ, घोषला परिवार के माध्यम से। तो हम गांव में किसानों की पत्नियां, माताएं ये बनाने लग गई हैं, और वो कुछ बिक्री भी कर रही है। तो गांव तक अच्छा रोजगार पहुंच गया है, और वो स्वाभाविक रूप से प्लास्टिक को हटा रहा है, कि प्लास्टिक इतना खतरनाक है कि नहीं तो प्लास्टिक के गमले तक आ गए, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें, जैसे वो नर्सरी के जब हम पौधे बनाते हैं तो उसमें वो प्लास्टिक की थैली वापर लेते हैं, वो प्रतीक पूरे प्लास्टिक की सब चीजें होती है। तो ऐसे कई चीजें में जहाँ प्लास्टिक अनावश्यक रूप से बहुत बढ़ गया, तो उसको रोकने का ये दूसरा बड़ा सार्थक प्रयास है। तो इसमें ये सब चीजें आप लोग इसको एक एक करके जैसे सूची बनाकर वो लोगों तक ले जाना, उसके फोटोज, मतलब उसको चित्र भी दिखे, उसके कहाँ कहाँ पर अच्छे केंद्र है, कौन अच्छे, किसमें क्या विशेषता है। आजकल जैसे गोबर से बर्तन पाउडर, गोबर से जो उसका पेंट वगैरह सब बनना, तो कौन सी जगह पर क्या विशेषता है, कौन क्या क्या कर रहे हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ये जानकारी आपको देते रहेंगे, कौन किस में प्रशिक्षण दे सकता है, किसकी किस में विशेषता है। तो ये नेटवर्किंग हमने करना बहुत आवश्यक है, और ये हुआ तो समाज इसके प्रति ज़्यादा आकृष्ट होगा, क्योंकि समाज अपना स्वार्थ देखता है।
हम इसमें हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं। उनके मोल्ड बनाना, मूर्तियाँ बना रहे थे, उसकी डाई वगैरह बाकी चीज़ें, कहीं कुछ मशीनें की आवश्यकता है, ये क्रम भी लगातार चल रहा है। तो जितनी जानकारी आप चाहेंगे उतना हम प्रयास करते रहेंगे। और देश भर में एक जाल फैल गया है कि जिसमें बहुत कम जिले बचेगी जहाँ कोई ना कोई उद्यमी इस संबंध में नहीं है, वो काम में लगे हैं। और इसमें गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कला, हरे राम हरे कृष्ण, इस्कॉन, स्वामीनारायण, प्रजापिता में दुनिया भर के बहुत सारे संगठनों को हमने प्रयास करके जोड़ा है, वो काम में आगे बढ़ गई। तो एक आनंद का विषय है, ऐसा इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें एक सूचनाएं कुछ हैं कि जैसे हम औषधि की जब बात करते हैं तो आयुर्वेदिक वैद्य, फार्मेसी के विशेषज्ञ, बाकी के सब वहाँ बनाते समय ध्यान रखें, वो रहें गौशाला में या उनको नियुक्त किया जाए कि गुणवत्ता कहीं भी कमजोर नहीं पड़े। ये उत्पादनों की मांग सारी गुणवत्ता पर रहती है। गुणवत्ता कमजोर हुई तो वो काम टिकता नहीं है, गौशालाएं कभी निराश होती है, फिर बंद करना पड़ा, ऐसे कुछ बात करती हैं। ये लगातार अविरत चलने वाला कार्य है। हम जैसे आज 30वें वर्ष में प्रवेश कर चुके, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का कार्य को 30 वर्ष हो गए, 30वां वर्ष चल रहा है। तो अब ये इतना जो वर्षों के बाद एक प्रकार के वर्षों की साधना है, तप है। तो ऐसा सबने ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग केवल अच्छी अच्छी कुछ बात कर लेंगे, अच्छा कुछ बखान कर लेंगे, लेकिन हमारे उसमें उत्पादन में गुणवत्ता नहीं, तो वो नहीं चलेगा या वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे और फिर जो करने वाले को परेशानी होगी। तो गुणवत्ता हर एक स्थान पे, तो गुणवत्ता के लिए उत्पादन की जानकारी जब रहेगी, उसकी मांग क्यों है, उसका प्रभाव क्या होना चाहिए, अंतिम परिणति क्या है, ये सब ध्यान में रहेगा तो हम उस उत्पादन को उस गुणवत्ता के साथ बनाएंगे। और इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई छेड़छाड़ी, या जैसे दवाई बनाते हैं तो आयुर्वेद के सारे सिद्धांतों का पालन, जैसे उदाहरण के लिए देशी गाय का घी तो मूर्छित करते हैं, तेल मूर्छित करते हैं, ये सब करेंगे तो परिणाम आएंगे। तो इसलिए हम एक सात्विक भाव से और ईमानदारी से काम करने वाला नेटवर्क का प्रयास करते हैं। ये सब इसमें जुड़ने चाहिए और इन्होंने सबने करना, जो जो जिस तरह का प्रशिक्षण चाहेगा उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं और उनके स्थान पर भी जहाँ हो सकता है वो भी करेंगे। तो आपने ये जानकारी मांगी, जितना मुझसे हुआ संभव मैंने प्रयास किया है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। खास करके जो प्राणी पखवाड़ा है उसमें ये आपने जो जानकारी दी उसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, समाज मान्य सब आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार। जय गौ माता, जय श्री राम। जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री राम।